हेलो स्टूडेंट। आज मैं बताता हूँ टाइप्स ऑफ रिलेशन। रिलेशन के कितने टाइप्स होते हैं। ठीक है। बेस्ड ऑन देयर प्रॉपर्टी रिलेशन को 5 टाइप में डिवाइड किया गया है। पहला है रिफ्लेक्सिव। रिफ्लेक्सिव और इररिफ्लेक्सिव थोड़ा सा डिफरेंस है, देखेंगे आगे। दूसरा है सिमेट्रिक, एंटी सिमेट्रिक और असिमेट्रिक। तीनों में तीनों ही सिमेट्रिक का पार्ट है, बट थोड़ा थोड़ा सा डिफरेंस है। ट्रांजिटिव रिलेशन, इक्विवेलेंस रिलेशन एंड सर्कुलर रिलेशन। तो बेस्ड ऑन द प्रॉपर्टी ऑफ रिलेशन, रिलेशन आर डिवाइडेड इनटू 5 टाइप्स। तो पहला हम देखते हैं व्हाट इज रिफ्लेक्सिव रिलेशन। जैसे नाम से ही पता चल रहा है व्हाट इज रिफ्लेक्सिव रिलेशन। रिफ्लेक्सिव रिलेशन क्या है? रिलेशन आर ऑन ए सेट ए इज कॉल्ड रिफ्लेक्सिव इफ ए इज रिलेटेड टू ए इटसेल्फ। अगर कोई एलिमेंट खुद से रिलेट हो रहा है तो उसको बोलेंगे रिफ्लेक्सिव रिलेशन। ठीक है। जैसे यहाँ मैं डेफिनेशन लिख दे रहा हूँ रिफ्लेक्सिव रिलेशन का। तो रिफ्लेक्सिव रिलेशन क्या होता है? अ रिलेशन आर ऑन ए सेट ए। क्योंकि कोई भी रिलेशन किस सेट पे डिफाइन करते हैं? एक फाइनाइट सेट पे डिफाइन करते हैं या इनफाइनाइट सेट पे? इज कॉल्ड रिफ्लेक्सिव, इज कॉल्ड रिफ्लेक्सिव इफ ए, यहाँ ए क्या है? एलिमेंट ऑफ सेट ए है। इफ ए इज रिलेटेड टू ए इटसेल्फ। अगर ए का रिलेशन ए से ही है, या मैं इनडायरेक्टली बोलूं इफ ए कॉमा ए बिलोंग्स टू आर, तो ये क्या है? रिफ्लेक्सिव रिलेशन है। यहाँ सभी एलिमेंट होना चाहिए, ए का सभी एलिमेंट होना चाहिए। अगर ये बिलोंग कर रहा है तब तो हम बोलेंगे कि ये रिफ्लेक्सिव रिलेशन है। ओके। और एक होता है इररिफ्लेक्सिव रिलेशन। इररिफ्लेक्सिव क्या होता है? अ रिलेशन आर ऑन ए सेट ए is called irreflexive if A is not related to A itself। अगर A का रिलेशन A से नहीं है तो उसको हम बोलेंगे irreflexive। फॉर एग्जांपल A इज नॉट बिलोंग्स टू R, तो ये क्या है? irreflexive रिलेशन है। तो ऐसा जरूरी नहीं है कि अगर कोई रिलेशन रिफ्लेक्सिव नहीं है तो इररिफ्लेक्सिव है, या इररिफ्लेक्सिव नहीं है तो रिफ्लेक्सिव है। ठीक है। लेकिन ऐसा हो सकता है कि कोई रिलेशन रिफ्लेक्सिव नहीं है तो इररिफ्लेक्सिव हो सकता है, बट कंपलसरी नहीं है। ओके। अब रिफ्लेक्सिव रिलेशन में जो डाइग्राफ होता है, सबके ऊपर अपना लूप होता है। जैसे कि एग्जांपल ले ले, जैसे ए में है 3 एलिमेंट, तो जब मैं डायग्राफ बनाऊंगा रिफ्लेक्सिव रिलेशन का, सबके ऊपर अपना एक लूप रहेगा। फिर उसके बाद एक वर्टेक्स दूसरे वर्टेक्स से कनेक्टेड है या नहीं ये मैटर नहीं करेगा। हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है, बट लूप इज इम्पोर्टेंट। तो ये क्या है? रिफ्लेक्सिव रिलेशन है। अगर मैं मैट्राइसेस की बात करूं तो डायगोनल में 1 होना चाहिए, बाकी सब क्या होना चाहिए? 0 और 1 कुछ भी हो, बट डायगोनल में सभी एंट्री क्या होना चाहिए? 1 होना चाहिए। 1 का मतलब क्या हो गया कि ए का रिलेशन ए से, बी का बी से, सी का सी से। तो पहला प्रॉपर्टी है रिफ्लेक्सिव रिलेशन का, ऑल द एलिमेंट्स इन अ मैट्रिक्स, ऑल द एलिमेंट ऑफ डायगोनल इन अ मैट्रिक्स मस्ट बी 1। और दूसरा प्रॉपर्टी क्या है? ऑल एलिमेंट हैव लूप। लेकिन रिफ्लेक्सिव में ऐसा नहीं है। इररिफ्लेक्सिव में, इररिफ्लेक्सिव में क्या है कि लूप नहीं होना चाहिए और डायगोनल एलिमेंट हमेशा 0 होना चाहिए। तो इररिफ्लेक्सिव के लिए ये 1 है, ये 2 है, ये 3 है। तो किसी के ऊपर लूप नहीं है। बाकी ये कनेक्टेड हो सकते हैं, नहीं भी हो सकते हैं, बट ये लूप नहीं होना चाहिए। अगर मैट्रिक्स के फॉर्म में देखें तो डायगोनल एलिमेंट हमेशा क्या होना चाहिए? 0। अब सपोज कोई मैट्रिक्स है
कुछ डायगोनल एलिमेंट 0 हैं, कुछ 1 है, तो ये तो ना तो रिफ्लेक्सिव है ना ही इररिफ्लेक्सिव है। फिर से हमें ध्यान देना होगा, अगर कोई फंक्शन रिफ्लेक्सिव नहीं है तो ऐसा कंपलसरी नहीं है कि वो इररिफ्लेक्सिव हो, या कोई फंक्शन अगर इररिफ्लेक्सिव है तो ऐसा जरूरी नहीं है कि वो रिफ्लेक्सिव हो। ओके। अब जैसे एक एग्जांपल और ले लेते हैं। लेट ए बी एनी नॉन एम्प्टी set and R is 5, और यू कैन से नल सेट। एक रिलेशन है R जो कि नल सेट है, उसमें कोई एलिमेंट नहीं है, तो मुझे बताना है क्या ये रिफ्लेक्सिव रिलेशन है या इररिफ्लेक्सिव रिलेशन है, या इसमें से कुछ भी नहीं है। तो सबसे पहले देखते हैं, पहले चेक करते हैं क्या ये रिफ्लेक्सिव रिलेशन है। तो रिफ्लेक्सिव रिलेशन के लिए क्या होना चाहिए? फॉर रिफ्लेक्सिव, if A belongs to A, then A comma A must belongs to R। तो ये रिफ्लेक्सिव नहीं है, क्योंकि ऐसा कोई भी एलिमेंट ए में नहीं है जो ए से बिलोंग करे। तो यहाँ रीजन में लिखेंगे दिस रिलेशन इज नॉट रिफ्लेक्सिव बिकॉज देयर इज नो एलिमेंट ए इन ए सच दैट, ऐसा कोई भी एलिमेंट ए में नहीं है जो ए कॉमा ए फाइव से बिलोंग करे, क्योंकि फाइव में क्या है, फाइव का मतलब क्या, नल सेट। तो ये रिफ्लेक्सिव नहीं है। अब चेक करते हैं क्या ये इररिफ्लेक्सिव है। तो इररिफ्लेक्सिव के लिए क्या होना चाहिए? अगर ए से बिलोंग कर रहा है तो ए मस्ट नॉट बिलोंग टू ए। तो ऐसा कोई भी एलिमेंट नहीं है जो इससे न बिलोंग करे। तो यहाँ लिखेंगे वी कैन नॉट शो एनी एलिमेंट, वी कैन नॉट शो एनी एलिमेंट which is not related to itself। H5 does not have any element। ओके, तो ये रिफ्लेक्सिव भी नहीं है और रिफ्लेक्सिव भी नहीं है, दस आर इज इररिफ्लेक्सिव। तो ये रिफ्लेक्सिव भी नहीं है और ये रिफ्लेक्सिव नहीं है। अगर मैं इसका मैट्रिक्स बनाऊंगा तो इसका मैट्रिक्स क्या होगा, एम्प्टी होगा, क्योंकि ये क्या है, नल सेट है। अभी मुझको आइडेंटिफाई करना है इसमें से कौन सा रिफ्लेक्सिव है, कौन सा इररिफ्लेक्सिव है, और कौन सा रिफ्लेक्सिव इररिफ्लेक्सिव दोनों नहीं है। ठीक है, पहला वाला देखते हैं। डायगोनल एलिमेंट सभी 1 है, तो समझ जाना है कि क्या है, रिफ्लेक्सिव रिलेशन है। तो दिस इज रिफ्लेक्सिव रिलेशन। बाकी 1 रहे चाहे न रहे उससे फर्क नहीं पड़ेगा। डायगोनल एलिमेंट अगर 1 है, अगर एंट्री ऑफ डायगोनल एलिमेंट 1 है तो इसको बोलते हैं रिफ्लेक्सिव रिलेशन। अभी एंट्री ऑफ ऑल डायगोनल एलिमेंट क्या है, 0 है, तो ये क्या है, इररिफ्लेक्सिव है। अगर कुछ एलिमेंट 1 है और कुछ 1 नहीं है डायगोनल में, तो ये ना तो रिफ्लेक्सिव है और ना ही इररिफ्लेक्सिव है।
अब डायग्राफ के हेल्प से देखेंगे तो क्या होगा, अगर सभी का लूप है, सभी वर्टेक्स का अपना लूप है, तो ये क्या रिफ्लेक्सिव है। यहाँ किसी भी वर्टेक्स का अपना लूप नहीं है तो ये रिफ्लेक्सिव है। यहाँ कुछ वर्टेक्स का लूप है, कुछ नहीं है, तो ये न तो रिफ्लेक्सिव है, ना ही इररिफ्लेक्सिव है। इस वाले एग्जांपल में देखते हैं, यहाँ ए है, बी बी है, सी सी है, ठीक है। यहाँ जितना भी एलिमेंट है सब अपने से बिलोंग कर रहे हैं, तो ये क्या रिफ्लेक्सिव है। यहाँ कोई भी ऐसा पेयर नहीं है जो खुद से बिलोंग करता हो, तो ये इररिफ्लेक्सिव है। यहाँ कुछ एलिमेंट बिलोंग करे, कुछ नहीं करे, तो ये तो न तो रिफ्लेक्सिव है, ना ही इररिफ्लेक्सिव है। ओके, अभी देखो, ऐसा जरूरी नहीं है कि अगर कोई रिलेशन रिफ्लेक्सिव नहीं है तो वो इररिफ्लेक्सिव है, और ऐसा भी जरूरी नहीं है कि अगर कोई इररिफ्लेक्सिव है तो वो रिफ्लेक्सिव है, ठीक है। जैसे यहाँ देखो, ये रिफ्लेक्सिव है, तो इसका मतलब ये इररिफ्लेक्सिव नहीं है। अगर ये इररिफ्लेक्सिव है तो इसका मतलब ये रिफ्लेक्सिव नहीं है। मतलब अगर एक है तो ऐसा जरूरी नहीं दूसरा ना हो। जैसे इस केस में देखो, यहाँ रिफ्लेक्सिव भी नहीं है और इररिफ्लेक्सिव भी नहीं है। मतलब ए बिलोंग कर रहा है आर से, लेकिन बी कॉमा बी नहीं बिलोंग कर रहा है, इसलिए ये क्या रिफ्लेक्सिव नहीं है। बट इररिफ्लेक्सिव भी नहीं है, क्यों, क्योंकि ए बिलोंग कर रहा है आर से। तो ये सेट क्या है, रिफ्लेक्सिव भी नहीं है और इररिफ्लेक्सिव भी नहीं है, ये सिर्फ इररिफ्लेक्सिव है, ये रिफ्लेक्सिव है। अब ये देखते हैं, अगर कोई भी रिलेशन, अगर ए का सभी एलिमेंट खुद का पेयर बनाने लगे तो उसको बोलते हैं इक्वलिटी रिलेशन। तो ये रिफ्लेक्सिव रिलेशन का एक पार्ट है। अगर रिफ्लेक्सिव रिलेशन का सभी पेयर सिर्फ खुद का पेयर बना दें तो उसको बोलते हैं इक्वलिटी रिलेशन। जैसे एक सेट है, इसमें 4 एलिमेंट हैं, तो सभी एलिमेंट खुद का रिफ्लेक्सिव रिलेशन बना रहे हैं, तो इसको बोलते हैं इक्वलिटी रिलेशन। तो अगर डायग्राफ से समझें तो सभी वर्टेक्स के ऊपर अपना अपना लूप है और कोई भी एक वर्टेक्स दूसरे वर्टेक्स से कनेक्टेड नहीं है, तो ये क्या है, डायग्राफ ऑफ इक्वलिटी रिलेशन। या मैट्रिक्स के टर्म में समझें तो डायगोनल एलिमेंट को छोड़कर बाकी सब अगर जीरो है तो उसको बोलते हैं इक्वलिटी रिलेशन। तो इक्वलिटी रिलेशन इज ए पार्ट ऑफ रिफ्लेक्सिव रिलेशन विच मेक्स पेयर ऑफ इटसेल्फ। ओके, अभी मुझे प्रूफ करना है, अगर एक सेट में n एलिमेंट्स है तो जो भी बाइनरी रिलेशन बनेगा वो 2 का पावर n का पावर 2 होगा। ठीक है, प्रूफ करते हैं। तो सबसे पहले ले लेते हैं एक सेट ए। लेट ए सेट हैव n एलिमेंट्स। अगर एक सेट के पास n एलिमेंट है तो ए क्रॉस ए सेट के पास कितने एलिमेंट रहेगा, n स्क्वायर, कि कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ ए है, तो कार्टेशियन प्रोडक्ट में कितना होता है, अगर इसमें n है और इसमें m है तो n इंटू एम होता है, बट बोथ आर सेम सेट तो n स्क्वायर हो जाएगा। अभी रिलेशन क्या है, बाइनरी, यहाँ देखो बाइनरी रिलेशन दिया है। बाइनरी रिलेशन का मतलब क्या है, सबसेट ऑफ ए क्रॉस ए। तो सबसे लेट एस इज अ सबसेट ऑफ ए क्रॉस ए। तो अगर ए क्रॉस ए में एन स्क्वायर एलिमेंट है तो कितने पॉसिबल सबसेट बन सकते हैं, तो लिख सकते हैं द नंबर ऑफ पॉसिबल सबसेट फॉर ए क्रॉस ए सेट इज 2 रेज टू n स्क्वायर, क्योंकि हमें पता है अगर एक सेट में n एलिमेंट होते हैं तो सबसेट कितने होते हैं, 2 का पावर n। सिमिलरली अगर एक सेट में n स्क्वायर एलिमेंट है तो नंबर ऑफ पॉसिबल सबसेट क्या रहेगा, 2 का पावर n का पावर 2। ये हम लोग सबसेट वाले लेक्चर में देख चुके हैं। तो टोटल नंबर ऑफ द नंबर ऑफ, तो बाइनरी रिलेशन कितना हो जाएगा, नंबर ऑफ बाइनरी रिलेशन that can be defined on A is 2 raised to n raised to 2। तो ये हमारा कितना होगा, 2 का पावर n का पावर 2।
तो किसी भी सेट में अगर ए एलिमेंट है तो ऑल पॉसिबल बाइनरी रिलेशन कितने होगा, 2 का पावर n का पावर 2। ओके, अभी मुझे प्रूफ करना है कि रिफ्लेक्स नाम कितने पॉसिबल रिफ्लेक्सिव रिलेशन बन सकते हैं अगर किसी भी सेट ए में n एलिमेंट है। तो देखो, अगर एक सेट है ए, उसमें n एलिमेंट हैं, a set has n elements, तो जो मैट्रिक्स बनेगा एम आर ए का वो क्या रहेगा, n क्रॉस n का बनेगा। इसका मतलब n क्रॉस n पे पेयर रहेंगे। तो नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए रिलेशन विल बी n स्क्वायर। तो डायगोनल में हमेशा 1 रहेगा। तो डायगोनल में अगर 1 है तो डायगोनल में कितने एलिमेंट है, n। तो इसको छोड़कर, क्योंकि हमारे पास कोई चॉइस नहीं, इसके साथ हम कुछ नहीं कर सकते हैं, बाकी के जितने एलिमेंट है वो 1 भी हो सकते हैं, 0 भी हो सकते हैं, कुछ भी हो सकते हैं। तो नॉन डायगोनल एलिमेंट कितने हो गए, सो नॉन डायगोनल एलिमेंट्स विल बी n स्क्वायर माइनस n। n स्क्वायर क्या है, टोटल एलिमेंट, और n क्या है, डायगोनल एलिमेंट। तो नॉन डायगोनल एलिमेंट ये हो गए। तो बाइनरी रिफ्लेक्सिव रिलेशन कितना बनेगा, क्योंकि ये क्या है, सबसेट बनाना है। तो सबसेट ऑफ ये क्या हो जाएगा, n स्क्वायर माइनस n, और मोर सिंपली यू कैन से n माइनस 1। So the number of reflexive relation R that can be defined on a set with n element is 2 raised to n minus 1. Uh, with more clearly, I explain here. Explanation is given here. अगर एक सेट का n एलिमेंट है तो एडजेसेंसी मैट्रिक्स जो MR बनेगा वो n क्रॉस n का रहेगा। ओके, n क्रॉस n का। तो इसमें n एलिमेंट क्या है, डायगोनल एलिमेंट है। तो डायगोनल को छोड़कर नॉन डायगोनल कितने हो गए, n स्क्वायर माइनस n। तो ये जो नॉन डायगोनल एलिमेंट है वो 0 भी हो सकते हैं, 1 भी हो सकते हैं। तो टोटल पॉसिबिलिटी कितना हो जाएगा, 2 रेज टू n स्क्वायर माइनस n, दैट इज 2 रेज टू n माइनस 1। सो यू कैन से the number of reflexive relation R that can be defined on a set A with an element is 2 raised to n minus 1. ओके, अभी हम लोग देखते हैं सिमेट्रिक, असिमेट्रिक और एंटी सिमेट्रिक रिलेशन क्या होता है। ठीक है। सबसे पहले देखते हैं इक्वालिटी क्या होता है। जैसे अगर किसी रिलेशन में इक्वालिटी है, सपोज a इज इक्वल टू बी है, तो इसको हम b इज इक्वल टू ए भी लिख सकते हैं, बिकॉज a इज इक्वल टू बी, देन b इज इक्वल टू ए। तो इसको बोलते हैं सिमेट्रिक रिलेशन। सिमेट्रिक रिलेशन ये क्या है, सिमेट्रिक रिलेशन, इसका मतलब अगर a कॉमा बी है देन डेफिनेटली b कॉमा ए है, तो इसको हम बोलेंगे सिमेट्रिक रिलेशन। लेकिन अगर मैं बोलूँ a इज लेस देन b है, तो a इज नॉट ग्रेटर देन, सॉरी, तो b इज नॉट लेस देन a होगा, तो इसको बोलेंगे असिमेट्रिक रिलेशन। ठीक है, दिस इज सिमेट्रिक, दिस इज असिमेट्रिक। और एक तीसरा होता है, अगर a इज इक्वल टू और लेस देन b है एंड b इज इक्वल टू और लेस देन a है, देन a इज इक्वल टू अगर b है तो उसको बोलेंगे एंटी सिमेट्रिक। तो सिमेट्रिक, असिमेट्रिक और एंटी सिमेट्रिक में थोड़ा थोड़ा सा डिफरेंस है। ओके, तो दिस इज सिमेट्रिक, असिमेट्रिक, एंटी सिमेट्रिक। अभी हम अच्छे से डेफिनेशन देखते हैं इसका क्या क्या होता है। सबसे पहले देखते हैं सिमेट्रिक रिलेशन क्या होता है। नाम से ही पता चला सिमेट्रिक। सिमेट्रिक का मतलब क्या है, अगर
ए रिलेटेड है बी से, देन बी मस्ट बी रिलेटेड विथ ए। अगर ये कहीं आ रहा है तो उसको हम बोलेंगे सिमेट्रिक रिलेशन। रिलेशन आर ऑन ए सेट ए इज कॉल्ड सिमेट्रिक if whenever a is related with b, we have b related with a। या थोड़ा और सिंपल वर्ड में बोले तो ये बोल सकते हैं, अगर a कॉमा बी बिलोंग कर रहा है आर से, देन b कॉमा ए मस्ट बिलोंग्स टू आर। ये करना चाहिए, अगर ये कर रहा है तो उसको हम बोलेंगे सिमेट्रिक रिलेशन। जैसे एक और एग्जांपल ले लेते हैं, जैसे एक ले लेता हूँ सेट ए, लेट ए सेट ए of all males and R be a relation। R क्या रिलेशन क्या है, कौन सा, बीइंग अ ब्रदर। ओके, तो एक सेट है, सेट में मान लो बहुत सारे पर्सन है, सपोज ए बी सी ऐसे पर्सन है, तो वो सब क्या है, मेल है, सभी पर्सन क्या है, मेल मेल है। अगर मेल हैं तो क्या ये सिमेट्रिक रिलेशन है। देखो अगर मैं बोलूं ए इज ए ब्रदर ऑफ बी, तो डेफिनेटली बी इज ए ब्रदर ऑफ ए होगा। तो अगर ए का रिलेशन बी से है बीइंग ए ब्रदर, तो बी का रिलेशन ए से है, अगर ये दोनों सेटिस्फाई कर रहा है, इसका मतलब ये क्या है, रिफ्लेक्सिव रिलेशन, सॉरी सिमेट्रिक रिलेशन है। द रिलेशन इज सिमेट्रिक बिकॉज इफ ए इज ब्रदर ऑफ बी, देन बी इज आल्सो ए ब्रदर ऑफ ए। या इनडायरेक्टली बोलो तो ए इज रिलेटेड विद बी, देन बी इज रिलेटेड विद ए। तो ये क्या है, सिमेट्रिक रिलेशन है। सिमेट्रिक रिलेशन का डायग्राफ कैसे होता है, सपोज एक ग्राफ लेता हूं, अगर ए का रिलेशन बी से है तो डेफिनेटली बी का ए से होना चाहिए। इसका मतलब ही क्या होना चाहिए, बोथ वे ट्रैफिक होना चाहिए। यहाँ ट्रैफिक का मतलब क्या है, पाथ, तो दोनों तरफ से पाथ होना चाहिए। अगर ए का बी से है, बी का ए से होना चाहिए। सिमिलरली अगर 3 2 को रिलेट कर रहा है तो 2 3 को करना चाहिए। तो इसको बोलते हैं सिमेट्रिक डायग्राफ, ठीक है, या क्लोज्ड बोथ वे है। और मैट्रिक्स के टर्म में क्या होना चाहिए, कोई भी मैट्रिक्स है, अगर मैं उसका ट्रांसपोज ले रहा हूँ, वो ओरिजिनल वाले मैट्रिक्स के इक्वल आ रहा है, तो उसको बोलेंगे सिमेट्रिक मैट्रिक्स। तो सिमेट्रिक मैट्रिक्स क्या होता है, द ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स इज इटसेल्फ, देन इट इज ए सिमेट्रिक रिलेशन। अगर कोई रिलेशन मैट्रिक्स के फॉर्म में दिखा रहा हूँ और उसका ट्रांसपोज उसी के इक्वल आ रहा है, तो उसको हम बोलेंगे सिमेट्रिक मैट्रिक्स। ओके, जैसे एक एग्जांपल लेता हूँ, सपोज ए सेट है 1 2 3 4 का, और एक रिलेशन ले रहा हूँ 1,2 2,1 2,2 3,1 3,4 4,3 एंड 4,4। तो इसमें कितने डायग्राफ, इसका मैं डायग्राफ भी बनाता हूँ और मैट्राइसेस भी बनाता हूँ। ओके, तो देखो 1 का रिलेशन 2 से है और 2 का 1 से है, 2 का 2 से है, 3 का 1 से है, 3 का 1 से है। अच्छा, इसमें 1,3 भी है, 3 का 1 से है और 1 का 3 से है, 3 का 4 से है, 4 का 3 से है और 4 का 4 से है। तो ये क्या है, सिमेट्रिक डायग्राफ है। क्यों, क्योंकि जो भी वन जिससे भी कनेक्टेड है बाई डायरेक्शनल है। बाई डायरेक्शनल मतलब क्लोज्ड बोथ वेज है। बोथ वेज का मतलब क्या है, दोनों डायरेक्शन से, बाई डायरेक्शनल है। अगर मैं मैट्रिक्स के टर्म में दिखाऊं तो ये हो जाएगा
1 2 3 4, 1 2 3 4। तो 1 का रिलेशन 1 से नहीं है तो 0, 2 1 का रिलेशन 2 से है, 1 का 3 से है, 1 का 4 से नहीं है। तो पहला वाला रो पहले वाले कॉलम के बराबर आना चाहिए, और दूसरा वाला 2 का 1 से है, 2 का 3 से नहीं है, 2 का 4 से नहीं है। तो दूसरा वाला रो दूसरे वाले कॉलम के बराबर आना चाहिए। फिर 3 1 से है, 3 4 से है, 3 3 से नहीं है, 4, तो ये जाएगा 1, और 4 का रिलेशन 4 से है। तो अगर मैं इसका ट्रांसपोज फाइंड करूं तो m के बराबर ही आएगा। तो ये क्या है, सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। या ऐसे भी देख सकते हैं, पहला वाला रो पहले वाले कॉलम के बराबर, दूसरा वाला रो दूसरे वाले कॉलम के बराबर, थर्ड वाला रो थर्ड वाले कॉलम के बराबर, और फोर्थ वाला फोर्थ वाले कॉलम के बराबर है, तो इसको बोलते हैं सिमेट्रिक मैट्रिक्स। ओके, अब हम देखते हैं असिमेट्रिक मैट्रिक्स क्या होता है। ओके, अभी हमारे सामने ये क्वेश्चन है, एक सेट है ए, इसमें 3 एलिमेंट है 1 4 3, और रिलेशन क्या है, रिलेशन डिफाइंड है ए प्लस बी इज लेस देन आर इक्वल टू सी। मुझे क्या क्या फाइंड करना है, आर, आर मतलब पूरा पेयर रिलेशन का, एम आर उसका मैट्रिक्स, और उसके बाद मुझे चेक करना है क्या ये रिफ्लेक्सिव प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई कर रहा है, और सिमेट्रिसिटी सिमेट्रिक प्रॉपर्टी को भी चेक करना है। तो सबसे पहले फाइंड करते हैं आर। आर का मतलब होता है रिलेशन ए क्रॉस ए, दैट इज 1,4, सॉरी, first we find a cross a, that is 1,1, 1,4, 1,5, 4,1, 4,4, 4,5. Then we get 5,1, 5,4, 5,5. Okay, but this is not a relation because ये सिर्फ कार्टेशियन प्रोडक्ट है। रिलेशन क्या है, रिलेशन यहाँ डिफाइंड है, क्या होना चाहिए, a is related with b such that a plus b is less than or equal to c। तो मुझे वो पेयर लेना है जिसका सम करने पर या तो 6 हो या 6 से कम हो। तो ये पेयर आ रहा है 1,1, 1,4, 1,5। सिमिलरली वी गेट 4,1, 4,4 नहीं लेंगे क्योंकि a और b 4 4 है, तो हमें मिल जाएगा 8, 8 इज नॉट लेस देन 6, तो ये नहीं लेंगे, ये भी नहीं लेंगे, ये ले सकते हैं 5,1। ओके, तो हमारे पास मिल गया, 5 पेयर मिल गए हैं जो इस कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहा है। तो ये हमारा क्या है, रिलेशन। अब हम फाइंड करते हैं एम आर। एम आर का मतलब एडजेसेंसी मैट्रिक्स ऑफ गिवन रिलेशन। तो यहाँ पेयर कितने हैं, 1 4 5, 1 4 5। 1 का रिलेशन 1 से है तो वहाँ 1 रखो, 1 का रिलेशन 4 से है, 1 का रिलेशन 5 से है। सिमिलरली 4 का 1 से है, 4 का 4 से नहीं है, 4 का 5 से नहीं है, 5 का 1 से है, 5 का 4 से नहीं है। हम देखते हैं क्या ये रिफ्लेक्सिव प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई कर रहा है। तो रिफ्लेक्सिव प्रॉपर्टी तभी सेटिस्फाई होगा जब डायगोनल एलिमेंट सब 1 होना चाहिए। तो यहाँ मुझे दिख रहा है डायगोनल एलिमेंट में कुछ एलिमेंट 0 है, कुछ एलिमेंट 1 है, तो ये रिफ्लेक्सिव प्रॉपर्टी नहीं है। ये इररिफ्लेक्सिव भी नहीं है क्योंकि सभी एलिमेंट 0 नहीं है, इसका मतलब ये इररिफ्लेक्सिव भी नहीं है और रिफ्लेक्सिव भी नहीं है। तो यहाँ हम लिख सकते हैं रिफ्लेक्सिव डज नॉट होल्ड। तो रिफ्लेक्सिव प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई नहीं कर रहा है। ओके, सिमेट्रिसिटी देखते हैं। फॉर सिमेट्रिसिटी फर्स्ट वी फाइंड इट्स ट्रांसपोज। तो ट्रांसपोज क्या हो जाएगा, पहला वाला रो पहले वाले कॉलम में चेंज हो गया, दूसरा वाला रो दूसरे वाले कॉलम में चेंज हो गया, तीसरा वाला रो तीसरे कॉलम में चेंज हो गया। तो मुझे दिख रहा है आफ्टर गेटिंग ट्रांसपोज मैट्रिक्स वी चेक दैट एम आर टी इज इक्वल टू एम आर। तो यहाँ जो ट्रांसपोज मैट्रिक्स है वो ओरिजिनल मैट्रिक्स के इक्वल आ रहा है, इसका मतलब ये सिमेट्रिक सिटी है, सिमेट्रिक प्रॉपर्टी को होल्ड कर रहा है, सिमेट्रिसिटी होल्ड्स। तो ये है हमारा क्या, ये सिमेट्रिक है बट रिफ्लेक्सिव नहीं है।
अब हम देखते हैं असिमेट्रिक रिलेशन क्या होता है। तो असिमेट्रिक रिलेशन क्या होता है, अगर कोई भी रिलेशन में ए रिलेटेड है बी से, तो बी का रिलेशन ए से नहीं होना चाहिए। या ऐसे बोल सकते हैं, इफ ए बी बिलोंग्स टू आर है, देन बी ए डज नॉट बिलोंग टू आर होना चाहिए। तो इसको बोलते हैं असिमेट्रिक रिलेशन। तो ए रिलेशन इज असिमेट्रिक वेन एवर ए इज रिलेटेड विथ बी, देन बी इज नॉट रिलेटेड विथ ए। ओके। और अगर असिमेट्रिक नहीं है, जैसे एक दूसरा ले लें, नॉट असिमेट्रिक। नॉट एसिमेट्रिक क्या है, अगर ए का रिलेशन बी से है और बी का ए से है, दोनों ही पेयर अगर है, तो ये क्या है, नॉट असिमेट्रिक है। ठीक है, सिमेट्रिक नहीं है, असिमेट्रिक नहीं है। क्यों? क्योंकि ये पेयर नहीं होना चाहिए और यहाँ नॉट है तो ये है। ओके। अब हम इसको पहचानेंगे कैसे, सिमेट्रिक रिलेशन है। तो सिमेट्रिक रिलेशन पहचानने का बहुत सिंपल तरीका है। अगर मैट्रिक्स है तो डायगोनल एलिमेंट हमेशा जीरो होना चाहिए, और जितना भी हमारा एंट्री है वन और जीरो का, वो सिमेट्रिकली प्लेस्ड नहीं होना चाहिए। सपोज अगर यहाँ वन जीरो जीरो है, तो यहाँ वन है, तो यहाँ वन न होकर, अगर मैं इसका सिमेट्रिक सिटी फाइंड करूं, तो यहाँ वन नहीं होकर बाकी कहीं भी जीरो रहे चलेगा। ओके। तो असिमेट्रिक मैट्रिक्स में जो नॉन डायगोनल एलिमेंट होते हैं वो नॉट सिमेट्रिकली प्लेस्ड होना चाहिए। ओके। अगर मैं डायग्राफ से देखूं, तो डायग्राफ में क्या है, वो यूनि डायरेक्शनल होना चाहिए, मतलब बोथ डायरेक्शन में एरो नहीं होना चाहिए, और उसमें कोई सेल्फ लूप नहीं होना चाहिए। तो इसको हम बोलते हैं क्या, असिमेट्रिक रिलेशन। ठीक है। तो दिस इज असिमेट्रिक रिलेशन। एक एग्जांपल देख लेते हैं। जैसे मेरे पास है एक रिलेशन आर 1,2, 2,3, 3,4, 4,2। मुझे चेक करना है कि ये सिमेट्रिक है कि असिमेट्रिक है। तो सबसे पहले मैं इसका मैट्रिक्स बनाता हूँ। तो मैट्रिक्स ऑफ आर हो जाएगा, वन का रिलेशन टू से है, तो वन का वन से नहीं है जीरो, वन का टू से है, वन का थ्री से भी नहीं है, वन का फोर से भी नहीं है। फिर इसके बाद टू का थ्री से है डायरेक्टली, थ्री का फोर से है, और फोर का टू से है, बाकी सब क्या है, जीरो है। तो यहाँ ध्यान देंगे कि जितना भी डायगोनल एलिमेंट है सब क्या है, जीरो है। ओके। और उसके बाद क्या है कि फर्स्ट वाला रो फर्स्ट वाले कॉलम के इक्वल नहीं है, सेकंड वाला रो सेकंड वाले कॉलम के इक्वल नहीं है, थर्ड वाला रो थर्ड वाले कॉलम के इक्वल नहीं है, फोर्थ वाला फोर्थ कॉलम के इक्वल नहीं है। इसका मतलब ये है, अगर मैं इसका ट्रांसपोज निकालूं, तो जाएगा 0, 1, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 1, 0, 0। तो यहाँ देखेंगे MR इज नॉट इक्वल टू MRP। तो ये क्या है, असिमेट्रिक मैट्रिक्स है। अगर मैं इसका डायग्राफ फाइंड करूं, तो 1, 2, 3, 4, वन का रिलेशन टू से है, तो यहाँ टू का वन से नहीं है, बाई डायरेक्शनल नहीं है, टू का थ्री से है, थ्री का फोर से है, और फोर का टू से है। तो ये असिमेट्रिक है। हमें ध्यान क्या देना है, यहाँ लूप भी नहीं है और बाई डायरेक्शनल भी नहीं, इसलिए क्या है, असिमेट्रिक है।